नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे और इसमें हमने आज कुछ जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्दों को इस क्लास में आज शामिल किया है। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला जो पर्यायवाची शब्द है वो है जल। जल के पर्यायवाची अक्सर एग्जाम में देखने के लिए हमको मिलते हैं। तो सबसे पहला जो जल का पर्यायवाची है वो है नीर। नीर किसको कहा जाता है? जल को कहा जाता है। जल मतलब पानी। इसके अलावा अम्बु। अम्बु भी किसका पर्यायवाची है? तो ये भी जल का ही एक प्रमुख पर्यायवाची है। सलील जो पेपर में बार बार आता है, सलील भी किसका पर्यायवाची है? जल का है। देखिए जल तो अमृत होता ही है, ये तो हम सभी को पता ही है। अमृत भी किसका पर्यायवाची? जल का। और एक देखिए एग्जाम में जो पूछा जाता है तोय। तोय भी किसका पर्यायवाची है? जल का। और एक देखिए यहाँ पे नया पर्यायवाची लिखा गया है उदक। उदक भी किसका पर्यायवाची होता है? तो ये भी जल का ही एक पर्यायवाची है। इसके अलावा अगर आपसे वारी पूछा जाए, वारी, तो ये भी जल का पर्यायवाची है। और वारीय भी किसका पर्यायवाची है? जल का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा जीवन भी किसका पर्यायवाची है? तो ये भी जो है जल का ही पर्यायवाची है। और देखिए एक लास्ट में लिखा गया है मेघ पुष्प। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पर्यायवाची है और ये आपके लिए नया भी है एकदम कि मेघ पुष्प भी किसका पर्यायवाची है? तो ये भी जल का ही एक प्रमुख पर्यायवाची में से। तो आइए हम एक बार सभी को देख लेते हैं जल के पर्यायवाची। नीर, अम्बु, सलिल, अमृत, तोय, उदक, वारी, जीवन और मेघ पुष्प, ये सभी पर्यायवाची किसके हैं? जल के पर्यायवाची हैं। चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं नदी के पर्यायवाची। नदी के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? नदी का भी पर्यायवाची एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलता है। सरिता किसको कहा जाता है? सरिता। तो सरिता देखिए नदी को कहते हैं। तटनी पूछा जाए कौन होती है? तटनी। तो तटनी भी नदी को कहा जाता है। नदी में तट होता है उसी से तटनी। इसके अलावा तरंगिणी भी किसका पर्यायवाची है? तो देखिए तरंगिणी भी किसका पर्यायवाची है? तो ये नदी का पर्यायवाची होती है तरंगिणी। इसके अलावा निर्झरणी किसका पर्यायवाची होती है? तो देखिए निर्झरणी भी नदी का पर्यायवाची है। निर्झरणी किसका पर्यायवाची होती है? नदी का पर्यायवाची होती है। निम्नगा किसे कहा जाता है? तो ये भी नदी को कहा जाता है निम्नगा। वाहिनी किसका पर्यायवाची होती है? तो वाहिनी भी नदी का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा शैवालिनी। शैवालिनी किसका पर्यायवाची होती है? तो ये नदी का पर्यायवाची होती है शैवालिनी। और कुलंकषा किसका पर्यायवाची है? तो कुलंकषा भी नदी को ही कहा जाता है। नदी का ही एक प्रमुख पर्यायवाची है कुलंकषा। शैलजा और तनुजा, ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं? शैलजा और तनुजा नदी के पर्यायवाची हैं। सरी, सरी भी, सरिता भी, दोनों किसके पर्यायवाची हैं? नदी के। धारा बहती है तो धारावती भी किसका पर्यायवाची है? नदी का पर्यायवाची है। और नदी में देखिए प्रवाह तो होता ही है, तो प्रवाहिनी भी किसका पर्यायवाची है? ये भी नदी का पर्यायवाची है। तो नदी के जो मुख्य पर्यायवाची हैं सरिता, तटिनी, तरंगिणी, निर्झरिणी, निम्नगा, वाहिनी, शैवालिनी, कुलंकषा, शैलजा, तनुजा, सरी, धारावती और प्रवाहिनी, ये सभी पर्यायवाची किसके हैं? नदी के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे अब हम लोग को कुछ और इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। अब हमारा जो अगला पर्यायवाची शब्द जिसको हमें पढ़ना है वो है हिरण। अब हम लोग हिरण के पर्यायवाची देखेंगे। तो सबसे पहले आपको सुरभि पता होना चाहिए। सुरभि किसे कहा जाता है? तो सुरभि हिरण को कहा जाता है। कुरंग और सारंग, ये दोनों पर्यायवाची किसके हैं? तो कुरंग और सारंग भी हिरण के ही पर्यायवाची हैं। इसके अलावा देखिए हिरण को ही ये बचपन से हम पढ़ते हुए आए हैं, मृग बोला जाता है। मृग, हिरण जंगल में पाए जाते हैं ये। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए जिंदू किसका पर्यायवाची है? तो जिंदू देखिए हिरण का ही पर्यायवाची होता है जिंदू। चारू लोचन, लोचन मतलब नेत्र होते हैं। चारू किसके नेत्र होते हैं? तो ये हिरण के नेत्र होते हैं, चारू लोचन। कृष्ण सार किसे कहा जाता है? तो ये भी हिरण को ही कहा जाता है, कृष्ण सार। तो सुरभि, कुरंग, मृग, सारंग, जिंदू और चारू लोचन और कृष्ण सार, ये सभी जो है हिरण के पर्यायवाची होते हैं। अब हम लोग जो है भौरा के पर्यायवाची देखेंगे। भौरा, इसका भी पर्यायवाची आपको अक्सर देखने के लिए मिलता है। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है वो है अली। अली किसका पर्यायवाची होता है? भौरे का। भौरा क्या होता है? मधु यानी शहद को एकत्रित करता है, तो इसको मधुप या मधुकर भी कहा जाता है। मधुप या मधुकर। इसके अलावा द्विरेप भी किसे कहा जाता है? भौरे को ही कहा जाता है। और षटपद भी, 6 पैरों वाला भी कौन है? भौरा ही होता है। इसके अलावा भृंग किसे कहा जाता है? तो ये भी जो है भौरे को कहा जाता है। भ्रमर भी करता है ये, तो भौरा कौन करता है? भ्रमर। मिलिंद, ये भी भौरे को ही कहा जाता है। और चंचरिक, चंचरिक भी किसका पर्यायवाची है? तो ये जो है भौरे का पर्यायवाची है। और चारू लोचन किसका था? तो वो हिरण का पर्यायवाची था। तो एक बार सभी भौरे के पर्यायवाची को देख लेते हैं। अली, मधुप, मधुकर, द्विरेप, षटपद, भृंग, भ्रमर, मिलिंद और चंचरिक, ये सभी पर्यायवाची भौरे के हैं। चलिए आगे हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट पर्यायवाची को देखते हैं। देखिए अब हम इसमें जो है विष्णु भगवान के पर्यायवाची को देखने वाले हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माधव किसका पर्यायवाची है? माधव कहा जाता है भगवान विष्णु को। माधव, केशव, गोविंद, ये आप तीनों नाम इकट्ठे याद कर लीजिए। माधव, केशव, गोविंद, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? विष्णु भगवान के पर्यायवाची हैं। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाले कौन हैं? भगवान विष्णु हैं। उपेंद्र किसे कहा जाता है? तो यह भी भगवान विष्णु को ही कहा जाता है। दामोदर कौन है? तो दामोदर भी भगवान विष्णु हैं। पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण किए हुए कौन है? ये भी भगवान विष्णु हैं। जनार्दन किसको कहा जाता है? तो ये भी भगवान विष्णु को ही जनार्दन कहा जाता है।
चक्रपाणी, चक्र को धारण किए हुए कौन है? विष्णु भगवान है। विशंभर कौन है? ये भी भगवान विष्णु को ही कहते हैं। लक्ष्मी जी के पति हैं तो लक्ष्मीपति भी भगवान विष्णु को ही कहा जाता है। नारायण भी इन्हीं को बोला जाता है, नारायण। इसके अलावा मधु रिपु, ये भी भगवान विष्णु को कहते हैं। और मुकुंद भी किसे कहा जाता है? भगवान विष्णु को ही कहा जाता है। इसके अलावा कमलाकांत, कमलाकांत किसे कहा जाता है? तो कमलाकांत भी भगवान विष्णु को ही कहा जाता है। तो भगवान विष्णु के जो प्रमुख पर्यायवाची हैं माधव, केशव, गोविंद, चतुर्भुज, उपेंद्र, दामोदर, पीताम्बर, जनार्दन, चक्रपाणी, विशंभर, लक्ष्मीपति, नारायण, मधुरिपु, मुकुंद और कमलाकांत, ये सभी भगवान विष्णु के पर्यायवाची। अब हम लोग विद्युत के पर्यायवाची पढ़ेंगे। विद्युत मतलब बिजली। तो देखिए, विद्युत के जो पर्यायवाची हैं उनमें चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी। चपला, चंचला, दामिनी और सौदामिनी, ये चारों को आपको इकट्ठे याद करना है। चपला, चंचला, दामिनी और सौदामिनी। इसके अलावा तड़ित और बिजुरी, तड़ित और बिजुरी, ये भी विद्युत के ही पर्यायवाची हैं, बिजली के पर्यायवाची हैं। घनवल्ली, ये भी किसका पर्यायवाची है? बिजली का ही, विद्युत का पर्यायवाची है। क्षण प्रभा, ये भी विद्युत को ही कहा जाता है, क्षण प्रभा। इसके अलावा कर्का, ये देखिए एक नया पर्यायवाची है कर्का, इसको आपको अलग से याद रखना है। इसके अलावा अश्नि भी किसका पर्यायवाची है? विद्युत का ही पर्यायवाची है। और इंद्रवज्र भी किसका पर्यायवाची है? इंद्रवज्र, तो ये भी विद्युत का ही पर्यायवाची है। तो ये हमारी आज की जो है हिंदी के अंदर पर्यायवाची टॉपिक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से आप लोग जो है लाइक कीजिएगा। और अगर आपने अब तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।